सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है पीओसी सेकेंड, जो कि बी फार्मा सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। ओके, आज से हम लोग इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, यानी कि बोलें तो इसमें सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के, उसके मैं सारे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा। लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो आपके 100% 75 to 80% क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और 100% मैं श्योर हूँ कि आपके 80% या 75% पूछे जाएंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स भी बनेंगे और आपकी बैक आने की तो नौबत रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान देना है। एंड सेकेंड थिंग, मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि आपको इसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन की अभी सीरीज़ मिल रही है। मैं आपको कल एक सॉल्व क्वेश्चंस की भी जो वीडियो आएगी वो प्रोवाइड करूँगा। अब मैं अपलोड कर दूँगा अपने यूट्यूब चैनल में, और उसकी लिंक इसी जो ये आपका वीडियो है लॉन्ग क्वेश्चन का, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने 3 आपको ये टिक कर दिए हैं। क्या है? गिव एनालिटिकल एंड सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है उसके एनालिटिकल है ना और सिंथेटिक एविडेंस आपको क्या करना है, बताना है इसमें। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या बन जाता है? डिस्कस रिएक्शन ऑफ बेंजीन। रिएक्शन ऑफ बेंजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नाइट्रेशन है ना, और सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडक्राफ्ट, अल्काइलेशन, ये सारी आपकी रिएक्शंस होती हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन इसमें बन जाता है आपका गिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन कंपाउंड टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, एंड फोर्थ वाला जो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हकल रूल। ये सारे आपने फर्स्ट यूनिट के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस बन जाते हैं। सेकेंड यूनिट में क्या है? सेकेंड यूनिट का जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके, एंड सेकेंड वन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इसी में इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वाई फिनॉल और एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिड ऑफ फिनॉल, यानी एसिडिक इन फिनॉल। एंड नेक्स्ट है गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके, एंड इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है फोर्थ वाला, डिफाइन एरोमेटिक अमीन एंड डिस्कस बेसिसिटी ऑफ अमीन एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन। ओके, एंड आप देख लेते हैं हम लोग अपने थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इसमें आपका पहला बन जाता है एक्सप्लेन द टर्म सैपोनिफिकेशन, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड हेलोजिनेशन। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज डिफाइन फैट एंड ऑयल, डिस्कस केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एनालिटिकल कांस्टेंट, सैपोनिफिकेशन, आयोडीन वैल्यू एंड आरएम वैल्यू। एंड इसी तरीके से ये भी पूछा जा सकता है, राइट अ प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू एंड सैपोनिफिकेशन वैल्यू। सो ये काफ़ी अच्छे से आपको दोनों ही पढ़ के जाने हैं, ये पूछा ही जाता है 10 मार्क्स या 7 मार्क्स में पूछा ही जाएगा। ठीक है, ओके। एंड फोर्थ यूनिट में आप देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इसमें पहला वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ एंथ्रासिन एंड नेप्थलीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर एक पूछा जाता है तो 7 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, अगर दोनों ही पूछा जाता है तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। और रिएक्शन ऑफ एंथ्रासिन एंड नेप्थलीन काफ़ी सिंपल वही रहेंगी जो आपकी बेंजीन की रिएक्शन रहती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें भी आपका हेलोजिनेशन है ना, और सैपोनिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी, फ्रीडक्राफ्ट, अल्काइलेशन, ये सारी चीज़ें इसमें भी होंगी, और इसकी आपको सिंथेसिस पढ़ लेनी है। ठीक है, और इसके हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे एक एक करके सारे ही लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन एंड एंथ्रासिन। ओके, इसमें एक आपको करना है जो कि 7 मार्क्स में पूछा जाएगा, और दोनों पूछ लेते हैं तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में।
इसके सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज राइट डाउन द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट अ सॉल्ट नोट ऑन पॉलीन्यूक्लियस हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन बेयर स्टेन थ्योरी एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ बेयर स्टेन थ्योरी। नेक्स्ट वन इज राइट डाउन द थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग, यानी कि सैचे मोहर थ्योरी। नेक्स्ट वन इज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन साइक्लोएल्केन, देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। एंड नेक्स्ट वन इज डिफाइन कॉल्सलमोर्फिस मॉडिफिकेशन थ्योरी। ठीक है, ये सारे आपके वीडियो लेक्चर्स सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो मैं आपको बता दूं, मैं कल अपलोड करूंगा शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ को, और उसकी लिंक मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके सारे ही सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको PDF फॉर्म में। ओके, एंड मैं आपसे ये भी बता दूं कि इन सभी के मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो जैसे ही हमारी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वीडियो बना देता हूँ, उसके बाद सारा एक एक टॉपिक के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे वीडियो लेक्चर में, और उसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल में। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिलते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।